रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 101 दोहा नंबर 103 से आगे। दोस्तों, रामायण सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जिस घर में रामायण पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस घर में दुख दरिद्र नाम की कोई चीज़ रहती नहीं है और बाबा बजरंगबली हमेशा उस घर की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। और जहाँ रामायण होता है वहाँ बाबा बजरंगबली बगैर बुलाए पहुँच जाते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। चरित सिंधु गिरि जारमन, वेदन पावहीं पारु। बरनय तुलसी दासु किमि, अति मति मंद गंवार। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार बाबा तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकते हैं। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयन नीरू रोमावली ठाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीषा, तुम्हि प्राण सम प्रिय गौरीशा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि एकलव्य याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिवजी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपनेहु न सोहाही। बिनु छल बीस नाथ पद नेहु, राम भगत कर लखवाही।
लक्षण ये हो। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है वे श्री रामचंद्र जी को सपनों में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रत धारी बिनु अघत जिय सती असी नारी। पनु करि रघुपति भगति दिखाई को शिव समरा माही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रथम ही मैं कही शिव चरित बुझा मरमु तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझा लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारा गुणशीला कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। सुन मुनिया जो समागम तोरी कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो हे मुनि सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीषा कही न सकहि सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुति कहीं बखानी सुमिरी गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत पार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। ऐसा बाबा वाल्मीकि जी ने लिखा है। शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर्यामी। जेहि पर कृपा करहि जनु जानी कबीर यदिन चामहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं
और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं, उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। प्रणमाऊं सोई कृपाल रघुनाथा, बरनऊं बिशद तासु गुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सिद्धि तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। बसहि तहाँ सुकृति सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्धि तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपनेहु नहीं जाही। तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला, निति नूतन सुंदर सब काला। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्मों में प्रीति नहीं है, वे लोग सपनों में भी वहाँ नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल छहों ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविधि समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयऊ, तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निजी कर दासी नागरी पुछाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। कुंद इंदुधर गौर शरीरा,
भुज प्रलम्ब परी धन मुनि चीरा। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहाँ बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों से वल्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अम्बुज सम चरना, नख द्रुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंद बिहारी। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, फीकी करने वाला था। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।